तो जोमेटो ने अपने Q2 के नंबर रिलीज़ कर दिए। चलो नंबर्स को एनालाइज करते हैं। जोमेटो नाम ना होके यहाँ पर एटर्नल नाम इन्होंने चेंज किया, बट ये जोमेटो लिमिटेड ही है यहाँ पर कंपनी, आप देख सकते हो। तो यहाँ पर हमने पहले यहाँ पर प्रॉफिट लॉस सेल्स क्वार्टरली और ईयरली बेसिस देखने से पहले नंबर को गो थ्रू कर लेते हैं। तो मार्केट कैप के हिसाब से ये एक लार्ज कैप कंपनी है, 3,27,000 करोड़ की कंपनी है ये। और इसका जो पी चल रहा है वो 1741 का पी चल रहा है, क्योंकि मार्केट इसको यहाँ पर ज़्यादा पी इसलिए ले रही है कि यहाँ पर ये समझा जा रहा है कि अभी ये एस्टेब्लिश हो रहा है, अभी पूरे तरीके से एस्टेब्लिश नहीं हुआ है। जब ये एस्टेब्लिश हो जाएगा तो अच्छा खासा प्रॉफिट निकाल के देगा, और यहाँ पर वो पी वो अपने आप एडजस्ट हो जाएगा। और आर ओ सी और आर ओ ए के हिसाब से हमें नहीं देखना चाहिए, क्योंकि पी इतना ज़्यादा मिल रहा है तो कंपनी को यहाँ पर आगे के हिसाब से देखा जा रहा है, और कर्जा कंपनी के ऊपर में ना के बराबर में है। तो ये एक प्लस पॉइंट है इस कंपनी के ऊपर में। अगर कर्जा नहीं होगा तो इतनी दिक्कत नहीं आएगी कंपनी को। और उसके बाद में यहाँ पर अगर हम यहाँ पर प्रॉफिट लॉस में चले, उसके पहले अगर कैश फ्लो देख लेते हैं, तो कैश फ्लो भी कंपनी के ऊपर में आता है 2 क्वार्टर से। यहाँ पर पहले नहीं आता था, बट अब आता है। और अगर अब यहाँ पर पहले प्रॉफिट लॉस अगर हम देखें, सेल्स लगातार कंपनी की हाईएस्ट एवर जा रही है, बट यहाँ पर जो इनका मार्जिन है वो ना के बराबर है, क्योंकि अभी इसलिए इनको यहाँ पर जो मार्केट के अंदर में जो यहाँ पर इनको ये पी मिला हुआ है 1700 का, वो इसलिए मिला है क्योंकि अभी ये बिजनेस को एस्टेब्लिश कर रहे हैं। तो यहाँ पर जो इनको ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन है वो नेगेटिव में रहता था, उससे अब यहाँ पर प्रॉफिट में आने लगे हैं ये। तो ये एक प्लस पॉइंट है, क्योंकि यहाँ पर ये कंपनी यहाँ पर एस्टेब्लिश कर रही है अपने आप को यहाँ पर मार्केट के अंदर में। तो यहाँ पर हम यहाँ पर देखें तो नेट प्रॉफिट यहाँ पर कंपनी का, अब यहाँ पर कंपनी प्रॉफिट पोस्ट करने लगी है। तो 527 करोड़ का यहाँ पर इसने FY24 के मुकाबले यहाँ पर कंपनी ने पोस्ट किया है, इसलिए। और इसको इतनी मार्केट कैप मिल रही है कंपनी के अंदर में, मार्केट के अंदर में। और क्वार्टरली बेसिस पे देखें तो उससे पहले एक बार परसेंटेज वाइज देख लेते हैं, जिससे कि आपको इजीली अंडरस्टैंडिंग होगी। तो 24 के हिसाब से अगर 25 को देखें तो यहाँ पर 67% की यहाँ पर रेवेन्यू के अंदर में ग्रोथ आई है। और रेवेन्यू में कंपनी अच्छी खासी ग्रोथ दिखा रही है लगातार, जब 110%, 68%, 71%, 67, ये इसलिए स्टार्टअप होते हैं, इसलिए इनको 1700 का पी मिल रहा है। और एक्सपेंसेस देखें तो कंपनी के यहाँ पर एक्सपेंसेस पिछले के मुकाबले, यहाँ पर एक्सपेंसेस साल के मुकाबले बढ़ के आए हैं। और यहाँ पर नेट प्रॉफिट देखें तो कंपनी ने अब की बार यहाँ पर पिछले साल के मुकाबले नेट प्रॉफिट 50% ज़्यादा बढ़ा के पोस्ट किया है। तो ये एक पॉजिटिव पॉइंट है इसके अंदर में। और उसके बाद में अगर हम देखें कि यहाँ पर क्वार्टरली बेसिस पे नंबर्स क्या हैं, तो यहाँ पर जून क्वार्टर में 7,167 करोड़ की सेल करी थी, और यहाँ पर सितंबर में 13,000 करोड़ की समथिंग की सेल करी। तो ये अमेजिंग सेल है सितंबर में। और यहाँ पर ये देखें नेट प्रॉफिट में 25 करोड़ का यहाँ पर प्रॉफिट बुक किया था जून क्वार्टर में। और जो यहाँ पर सितंबर में इन्होंने 65 करोड़ का प्रॉफिट बुक करके दिखाया है। तो इसको हम यहाँ पर परसेंटेज वाइज देखें तो क्वार्टरली बेसिस पे यहाँ पर जो इनका रेवेन्यू है वो यहाँ पर हम देखें तो जून क्वार्टर को सितंबर के हिसाब से तो रेवेन्यू यहाँ पर 89% ग्रो होकर आया है। और जो एक्सपेंसेस है वो यहाँ पर ठीक है इतने, इसके क्योंकि मार्जिन कम है इसलिए ज़्यादा एक्सपेंसेस हो रहे हैं। और यहाँ पर नेट प्रॉफिट है वो यहाँ पर पिछले क्वार्टर के मुकाबले 160% की समथिंग की ग्रोथ आई है, मतलब अमेजिंग नेट प्रॉफिट पोस्ट किया है इसमें। बट ये एक चीज़ देखनी चाहिए, क्योंकि ये ऐसे ही है, क्योंकि हम यहाँ पर नेट प्रॉफिट देखें सीजनल बेसिस पे 65 करोड़ यहाँ पर सितंबर में इनकी जो नेट प्रॉफिट है अच्छे खासे आते ही है यहाँ पर। ठीक है। तो आई होप आपको यहाँ पर इंटरनल में अंडरस्टैंडिंग मिल गई होगी। और एक चीज़ और देख लेते हैं पर इन्वेस्टमेंट में यहाँ पर पब्लिक कितनी है यहाँ पर। तो पब्लिक 12, 12.5 इन्फोवेज, और इस 12, 3, 15, तो यहाँ पर 5, 10, मतलब 10% समथिंग पब्लिक है, बाकी यहाँ पर नॉर्मल पब्लिक है। ठीक है। तो यहाँ पर बाकी यहाँ पर स्ट्रॉन्ग प्लेयर्स के पास में होल्डिंग है। तो आई होप आपको अंडरस्टैंडिंग मिल गई होगी।